और बहुत ही क्रूशियल 3 देश थे। यूएई को छोड़ दिया जाए तो ये अफ्रीका के 3 देश बहुत क्रूशियल थे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इतना क्या आप लेकर के जा रही हैं यहाँ से इन चारों देशों से जब भारत की वापसी हो रही है तो? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता पाई, उसके बाद भारत ने एक बहुत ही स्पष्ट नीति आतंकवाद के खिलाफ जाहिर करी है। और वो ये है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, लहू और खून एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे की पूरे विश्व को एक फैमिली मानता है, एक परिवार मानता है और विश्व मित्र की भूमिका निभाता है, इसीलिए ये पहचाना गया कि टेररिज्म एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और भारत की ये बहुत स्पष्ट नीति का ही मैसेज लेकर, ये संदेश लेकर 7 डेलीगेशंस अलग अलग दिशाओं में निकले हैं। हमारा डेलीगेशन ग्रुप नंबर 4 था, जो माननीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में 4 देशों के दौरे पर आया था। लेकिन ये टूर नहीं था, ये उद्घोष था भारत के सुदृढ़ संकल्प का। और यूएई सबसे पहला देश था जिसने पहलगाम में जो बारबैरिक अटैक हुआ था उसको कंडेम करा था, कड़ी निंदा करी थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए हमारे इस आगाज में हुंकार हमारे साथ भरी। उसके बाद हम लोग वेस्ट अफ्रीका आए, जहां पर सिएरा लियोन और डीआर कॉन्गो आज ही चुनाव में खड़े हो रहे हैं यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। कल 3 जून तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों देश नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी के बन जाएंगे। सिएरा लियोन अभी नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का है। यानी ये तीनों देश जो वेस्ट अफ्रीका के हैं, ये न केवल भारत के पुराने मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप है इन तीनों देशों के साथ, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वैश्विक पटल पर। और हम यहां पर इनकी यही प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने के लिए आए थे। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि हमारा डिप्लोमैटिक मिशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है। सिएरा लियोन और लाइबेरिया के तो पार्लियामेंट में आपने देखा कि मौन रखा गया पहलगाम के विक्टिम्स की मेमोरी में, और डीआर कॉन्गो ने भी बहुत कड़े और बहुत अच्छे शब्दों में ये कहा है कि हमारे ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में वो हमारे साथ खड़े हैं। मुझे बहुत ही खुशी